मॉनसून की शुरुआत के साथ ही देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। न सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी सब्जियों के दाम भी दुगने से ऊपर पहुंच गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ा है। दिल्ली में सब्जी खरीदने पहुंचे कुछ लोग दाम बढ़ने से परेशान दिखे। पहले टमाटर हमारे घर में 1 किलो मिलता था, आज एक भी टमाटर नहीं है। महंगाई के कारण हमारी जो है अर्थव्यवस्था खराब हुई पड़ी है। वहीं जो लोग कल तक किलो में सब्जियां खरीदते थे वो अब 250 ग्राम से आधा किलो तक ही ले पा रहे हैं। हिंदुस्तान के हाल खराब हो रहे, इंसान महंगाई से टूटा जा रहा, मरा जा रहा। हाँ, गरीब आदमी क्या करे बेचारा, क्या खाएगा। उधर जम्मू में भी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। टमाटर के अलावा जो बाकी सब्जियों के दाम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। खासतौर पर अगर बात करें, जो घिया आमतौर पर 10 से 15 रुपए पिछले एक हफ्ता पहले बिक रहा था, आज वही घिया जो है वो 40 रुपए के आसपास बिक रहा है। दुकानदारों के मुताबिक बारिश के बाद दाम कम हो जाएंगे। किस किस सब्जी के दाम बढ़े? अब टमाटर का रेट बढ़ गया, घिया का बढ़ गया, गोभी का बढ़ गया, खीरे का बढ़ गया, कड़म का भी बढ़ गया। इस समय अदरक 320 रुपए प्रति किलो, मिर्च 150 रुपए प्रति किलो और बाकी सब्जियों में भी किसी के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो से इस समय कम नहीं है। महंगाई और सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन कहा है। कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के सभी मंत्रियों को 2024 की विजय के लिए मंत्र देते नजर आए। कल दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने मंत्रालयों के 12 बड़ी योजनाओं का कैलेंडर बनाकर जनता के बीच जाने की सलाह दी। साथ ही पीएम ने कहा कि सभी मंत्री केंद्र सरकार के 9 साल के काम को अगले 9 महीने में देश की जनता तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेता और मंत्री 2024 के लिए नहीं 2047 के लिए काम करें, ताकि आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत एक विकसित देश बन सके। कैबिनेट की बैठक में विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। वहीं सड़क और परिवहन विभाग के सचिव ने अपने मंत्रालय की ओर से करवाए गए काम की जानकारी सबके साथ साझा की। बैठक में सभी मंत्रालयों ने प्रधानमंत्री के मिशन 2047 को ध्यान में रखते हुए अगले 25 साल में देश के विकास का रोड मैप पेश किया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मॉस्को के करीब कुबिनिका में 5 ड्रोन से हमला किया। हालांकि मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने 5 ड्रोन को मार गिराया, जबकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मॉस्को के मुख्य एयरपोर्ट से कुछ घंटों के लिए फ्लाइट्स डायवर्ट कर दी गई। रूसी मीडिया के मुताबिक 2 ड्रोन का मलबा एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ। 2 ड्रोन्स को मॉस्को के करीब वैल्यूएबो नाम के एक गांव के पास मार गिराया गया, जबकि एक ड्रोन को कुबिनिका एयरबेस के पास नष्ट किया गया। कुबिनिका एयरबेस न सिर्फ रूस का एक अहम वायुसैनिक अड्डा है, बल्कि इस एयरबेस का इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन भी करते हैं। लिहाजा इनके पास ड्रोन हमले से रूस बौखला उठा है। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और श्रावण मास के पहले दिन बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। जहां ये सड़क धंसी वो वजीरगंज का एक रिहायशी इलाका है और पास में एक अस्पताल भी है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये सड़क धंसी तब वहां से कोई गाड़ी या व्यक्ति नहीं गुजर रहा था। इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 100 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि 8 लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में इजराइल की ओर से किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। खबरों के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने जेनिन में ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में रिफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया गया, जिसमें फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए। इससे पहले जेनिन में इजराइल डिफेंस फोर्स ने रेड मारी, जबकि इजराइल की सेना बुलडोजर से सड़क खोदती नजर आई। इजराइल की सेना ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि आईडी को नष्ट किया जा सके। हालांकि जिस दौरान इजरायली सेना ने रेड मारी, उस दौरान जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके भी गोलीबारी करते नजर आए। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के लड़ाके अक्सर इजराइल की सेना को निशाना बनाते हैं और यही वजह है कि इजराइल भी अक्सर यहां पलटवार करता रहता है।
लेकिन सोमवार को की गई एयर स्ट्राइक को पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। इजराइल दावा करता रहा है कि फिलिस्तीन के बड़े कमांडर इस इलाके में रहते हैं। यही नहीं, इजराइल के मुताबिक वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से उनके खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची जाती है। दरअसल जेनिन शहर में 14,000 से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। ये पूरा इलाका वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा का एपिसेंटर माना जाता है। जेनिन से फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली सेना पर घातक हमले करते हैं। यहाँ की हिंसक गतिविधियों से अमेरिका और सऊदी अरब भी परेशान है। लिहाजा इजराइल ने जेनिन पर एयर स्ट्राइक की और इसे जायज ठहराया। Those responsible for carrying out a terror attack against both civilian population and the security forces. We will act in a targeted manner. It's very important to me to emphasize that we will take any efforts to prevent harm to the local civilian population. हालांकि फिलिस्तीन ने इजराइल की एयर स्ट्राइक को आतंकी हमला करार दिया। This aggression is a link that completes what the settlers are doing in terms of terrorism and assaults. We call on the world to immediately stop the aggression against our people in Jenin. लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो जेनिन में तब तक हमले और छापेमारी करता रहेगा जब तक वहां से उसकी सेना के खिलाफ हमलों को रोका नहीं जाता। तो शायद यही वजह है कि वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में दहशत का माहौल नजर आया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया और बाजार बंद दिखे। चारों तरफ इजरायली हमले के बाद मची तबाही के सबूत बिखरे हुए थे। जबकि लोग अपना घर बार छोड़कर भागते नजर आए, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और पुरुष इजरायली हमलों और छापेमारी के डर से दूसरे शहर का रुख करते दिखे। वहीं सड़कों पर इजराइल डिफेंस फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला नजर आया। कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल अगले कुछ दिनों में जेनिन पर फिर से टारगेटेड अटैक कर सकता है। इस बीच गाजा में इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जमा हुए लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील करते नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन में आतंकी संगठन हमास के समर्थक भी शामिल हुए। Z News।